यकीन मानिए, जो मैंने राज्यपाल टॉपिक में नहीं बताया होगा वो एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ कि राज्यपाल का टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर राज्यपाल के टॉपिक से अगर कोई भी सवाल अगर बाहर जाता है, राज्यपाल का टॉपिक से अगर एक भी सवाल अगर बाहर जाता है तो समझिए, यकीन मानिए मेरा, वो आप अगर आपने मेरी सारी क्लासें देखी है तो आपने अगर सारी क्लासें देखी है और एमसीक्यूज भी देखा है तो यकीन मानिए आपका कोई सा भी एग्जाम हो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और अगर कोई सवाल बाहर जाता है तो यकीन मानिएगा वो किसी को भी नहीं आएगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि राज्यपाल से संबंधित कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा है मैंने, जितने भी फैक्ट होते सारे अपने रिकॉर्डेड क्लासेस में मैं बता चुका हूं। और अब रही है एक क्लास की जो एमसीक्यूज के माध्यम से मैं लेने जा रहा हूं। राज्यपाल से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से उनको समाधान करता हूं आपके सामने। ये देखिए, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्यपाल है, राज्यपाल बन गया, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल को कोई भी नहीं हटा सकता है। याद रखना, ऑप्शन में आएगा, उसमें ऑप्शन में मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, पता नहीं जाने क्या क्या ऑप्शन होंगे, परंतु राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है राज्यपाल को। राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल किन किन को नियुक्त करता है? राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयुक्त के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रखना मेरी बात को। और उसके बाद में विधानसभा के मतलब जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना। सवाल ऐसे आएगा कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की क्या क्या है? उसके अंदर आपको ऑप्शन दे सकता है प्रक्रिया, शक्ति, दायित्व, अधिकार। ये ऑप्शन दे सकता है। क्या क्या दे सकता है? प्रक्रिया, दायित्व, अधिकार और शक्ति, ये ऑप्शन दे सकता है। तो जो संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करता है राज्यपाल, वो उसकी शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल 5 साल के लिए पद पर रहता है। राज्यपाल कितने साल के लिए पद पे रहता है? 5 साल के लिए पद पे रहता है। जैसे कि हम राज्यसभा के बारे में सुनते हैं कि राज्यसभा कभी भी निलंबित नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। संसद भंग हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है, विधान परिषद भंग हो सकता है, परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके जो इनकी तो क्या है कि एक चुनावी प्रक्रिया होती है, परंतु क्या है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/6 सदस्य वहाँ पर मतलब आते जाते रहते हैं, इसलिए वो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसके बाद में ये जो एक प्रश्न है हल्का सा है, आप में से सभी लोगों को याद होगा, परंतु फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता आप में से किसी को याद नहीं हो तो मैं बता दूं। प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल 5 साल के लिए पद पे रहता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1967, 1977 और 1992। अब यहाँ पर याद रख सकते हो आप 1967 में 10 जोड़े तो 77 में जो 2 जोड़े तो 80 और 80 में 2 जोड़े तो 92। यहाँ तो 2, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ मतलब 10, 3, 2। फार्मूला याद रखना, 10, 3, 2 घटते क्रम में 10, 3, 2, 10, 3, 2। 1967, 1977, 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राजस्थान में। ठीक। उसके बाद में राज्यपाल के प्रख्यापित आदेश का राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूरी आवश्यक है। मतलब राज्यपाल जो है, राज्यपाल अगर मान लो अगर राज्यपाल अगर कोई भी प्रख्यापित
मतलब राज्यपाल अगर कोई भी अध्यादेश जारी करता है तो उस अध्यादेश को जो है राज्य विधानमंडल का जो राज्य विधानमंडल लिखा है मैंने, राज्य विधानमंडल का मतलब होता है राज्य विधानसभा और राज्य परिषद। जैसे कि अपने राजस्थान में, हमारे राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। परंतु जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों को मिलाकर के एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द है विधान परिषद। ठीक है, तो विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों को एक शब्द में बोला जाता है विधानमंडल। तो विधानमंडल द्वारा मंजूरी, जैसे कि राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कर देता है या कोई भी बिल जारी कर देता है तो उसको मंजूरी मिलना जरूरी है विधानमंडल यानी कि विधान परिषद या विधानसभा से, उसको मंजूरी मिलना जरूरी है, जब ही जाकर के वो आगे प्रख्यापित रहेगा और उसको उस बिल को मंजूरी मिल सकेगी, वो कानून का रूप ले सकेगा। ठीक है, उसके बाद में राज्यपाल की अनुपस्थिति में कर्तव्य का दायित्व। अगर मान लीजिए अगर राज्यपाल की मृत्यु हो गई हो, अगर किसी कारणवश राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे सका हो, किसी भी राज्य में हो सकता है किसी टाइम पर कोई भी राज्यपाल ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में वहाँ का राज्यपाल का जो दायित्व है, वहाँ की जो हाई कोर्ट होती है, वहाँ के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरी आपके समझ में आई हो। अगर प्रश्न बाहर जाता है तो यकीन मानिएगा वो किसी को भी नहीं आएगा। जो क्लासें मैंने अपलोड की है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, राज्यपाल की संपूर्ण क्लासें देख लेना और जो एमसीक्यूज करवा रहा हूँ इसको देख लेना, उसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। और अगर जाता है तो यकीन मानिए वो सवाल किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तब पहली बार राज्यपाल कौन था? श्री संपूर्णानंद। कौन था? संपूर्णानंद थे। उसके बाद में स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है ना। तो स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। जब भी विधानसभा शुरू होते समय एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो कि बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है। उस प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान मैं पहले क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, आप वो क्लासेस जाकर के देख सकते हो कि विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है। तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान आर्टिकल 176 के अंदर है। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है, राज्यपाल बहुत सारे पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, लेकिन ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। ऐसे कौन है? तो राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन बर्खास्त या हटा नहीं सकता है। उसमें से राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, उसको हटा नहीं सकता है। और एक और है राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता है। तो इनको कौन हटा सकता है फिर? ये भी प्रश्न बनता है। तो इनको हटा सकता है राष्ट्रपति। सिर्फ इनको नियुक्त तो जरूर राज्यपाल कर देता है लेकिन इनको हटाने का प्रावधान है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इसके बाद में आते हैं राज्यपाल कुलाधिपति। राज्यपाल कहाँ का कुलाधिपति हो सकता है? इसका मैंने वीडियो नंबर 5, राज्यपाल का जो वीडियो नंबर 5 है उसके अंदर बताया है कि राज्यपाल कहाँ का कुलाधिपति हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो वहाँ रह गए थे वीडियो नंबर 5 में वो बाकी मैं यहाँ पर बताता हूँ कि राज्यपाल कुलाधिपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान जो तकनीकी विश्वविद्यालय IT ट्रिपल का जो मतलब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का कुलाधिपति रह सकता है। और जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, जगत गुरु नंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का भी कुलाधिपति रह सकता है। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता
जन संसाधन विश्वविद्यालय जयपुर, इसका भी कुलाधिपति कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। उसके बाद में नियोगिता, जैसे कि जो मतलब जैसे कि अपन जो देखते हैं कि जैसे कि विधानसभा में कोई भी एमएलए बना या विधायक बना, तो विधायक बनने के बाद में जो उसकी अयोग्यता होती है, अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल कैसे करता है? राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से उसका अयोग्यता निर्धारण नहीं करता है। राज्यपाल को भी सलाह लेनी पड़ती है किससे? निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग पूरी जांच करता है उस विधायक के प्रति कि यह अयोग्य है या नहीं। जब निर्वाचन आयोग लिखित में दे देता है राज्यपाल को कि हाँ यह वास्तविक रूप से अयोग्य ठहराने के लायक है, उसके बाद में राज्यपाल उसको अयोग्य घोषित कर देता है। ठीक है, तो नियोग्यता एमएलए की कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयोग। विधानसभा को विघटित मतलब विधानसभा को विघटित कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, उसके बाद में सर्वप्रथम अतिरिक्त कार्यभार, मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले अतिरिक्त प्रभार किसके पास गया था? अतिरिक्त प्रभार, राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सबसे सर्वप्रथम किसके पास गया था? तो वो थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। ठीक, उसके बाद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो होती है आर्टिकल 154 के अंतर्गत। ठीक है,